और बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो गई है। अंतिम मतदाता सूची में 5.39 करोड़ वोटर फाइनल लिस्ट में आए। करीब 34 लाख नाम कट गए। वोटर्स का डेटा पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की, मध्य प्रदेश में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और जो अंतिम मतदाता सूची है उसमें 5.39 करोड़ वोटर फाइनल लिस्ट में आए हैं। और आपको बता दें, फाइनल लिस्ट में करीब 34 लाख वोटरों के नाम कट गए। वोटर्स का डेटा पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है, यानी इसे एक्सेस किया जा सकता है। तो एसआईआर की प्रक्रिया भी मध्य प्रदेश में अब पूरी हो चुकी है। और कुल अगर जो फाइनल वोटर लिस्ट की बात करें, मतदाता सूची की बात करें, तो इसमें 5.39 करोड़ कुल वोटर हैं और 34 लाख नाम इसमें कट चुके हैं। तो एसआईआर की प्रक्रिया मध्य प्रदेश में पूरी हो गई और फाइनल लिस्ट वोटर्स का जो डेटा है वो पूरी तरह से डिजिटल कर दिया गया है। फाइनल लिस्ट आ चुकी है। फाइनल लिस्ट में 34 लाख नाम हटाए जा चुके हैं या काटे जा चुके हैं, अलग अलग वजहों से। जो या तो किसी का नाम 2 जगह पर दर्ज है, या फिर स्टेट छोड़कर कोई व्यक्ति जा चुका है, या फिर अब वो मौजूद नहीं। और बात अब रायपुर की, जहां पर बीजेवाईएम ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया है। कांग्रेस के प्रदर्शन के विरोध में उतरी भी भारतीय जनता युवा मोर्चा। दिल्ली एआई समिट में युवा कांग्रेस के प्रदर्शन का विरोध किया जा रहा है। भगत सिंह चौक से राजीव गांधी भवन तक पैदल मार्च किया गया, प्रदर्शन किया गया। देश को बदनाम करने की साजिश का भी आरोप ये लोग लगा रहे हैं। ये तस्वीरें राजधानी रायपुर से हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया है। न केवल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। यहां भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कांग्रेस कार्यालय दफ्तर का घेराव करने पहुंचे हैं। दरअसल एआई समिट में जो कुछ हुआ, यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न होकर जो प्रदर्शन किया, उसका रिएक्शन अब देश भर में अलग अलग राज्यों में नजर आ रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर राजधानी रायपुर से हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता यहां भी प्रदर्शन के लिए निकले हैं, कांग्रेस का दफ्तर घेरने के लिए। इससे पहले मध्य प्रदेश के इंदौर और भोपाल की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई और अब राजधानी रायपुर में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा का ये विरोध प्रदर्शन, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठे हुए हैं, झंडा बैनर लेकर कांग्रेस का विरोध करने। और न केवल कांग्रेस को बल्कि तमाम कांग्रेस के बड़े नेताओं को देशद्रोही और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी होती हुई यहां नजर आ रही है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, कांग्रेस के बड़े नेताओं के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी। ये प्रदर्शन राजधानी रायपुर में। और ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश, अलग अलग राज्यों में से तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, किस तरह से प्रदर्शन कांग्रेस के द्वारा किया गया, उसके बाद अब बीजेपी ने मोर्चा संभाल लिया है। इसी बीच रायपुर में भी कुछ ऐसा ही। आकाश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? शायद आकाश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन तस्वीरें जरूर आप देखिए। प्रदर्शन जबरदस्त है, हालांकि प्रशासन को जरूर यहां पर और मुस्तैदी दिखानी चाहिए। आकाश हमारे साथ बने हुए। आकाश, अगर आवाज आप तक पहुंच रही है, प्रदर्शन को लेकर एहतियात बरता गया है क्या? मध्य प्रदेश से कोई सबक लिया गया क्या? 2 जगह बवाल भी हुआ इस ऐसे ही प्रदर्शन में। आकाश, शायद हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। पर ये तस्वीरें आप देख लीजिए, लाइव तस्वीरें इस वक्त वो लगातार दिखा रहे हैं आकाश कि किस तरह यहां पर हंगामा हो रहा है और कार्यकर्ता सड़कों पर हैं। आकाश हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करने का फिर प्रयास करेंगे। आकाश, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? शायद वहां पर शोर इतना ज्यादा है कि आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही और मुमकिन नहीं शायद बात करना। पर ये तस्वीरें वो लगातार दिखा रहे हैं कि यहाँ पर किस तरह से बीजेपी अब सड़कों पर आ चुकी है, प्रदर्शन कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं और बात कांग्रेस की करते हैं।
जिसमें एक बार फिर से कलह के बीज नजर आ रहे हैं। दरअसल उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद एमपी में सियासत शुरू हो चुकी है। हालांकि इस्तीफे के बाद उनके बीजेपी में जाने के कयास भी लगाए जा रहे थे, लेकिन हेमंत कटारे ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इसका खंडन किया है। हेमंत कटारे ने लिखा है कि कांग्रेस मेरे स्वर्गीय पिताजी की विरासत है, मेरे फोन ना उठाने पर कृपया भारी भरकम कयास ना लगाएं। परिवार काम व्यस्त हूं, ये पारिवारिक काम में जो है व्यस्त हूं, ये कोई राजनीतिक साजिश नहीं है, बल्कि मेरा मूलभूत और संवैधानिक अधिकार भी है। उधर राहुल गांधी के दौरे से ठीक पहले कटारे के इस्तीफे ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। वहीं खुद कांग्रेस नेता मान रहे हैं कि उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं दिया गया। उधर बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी जहां जाते हैं वहां इस्तीफों का दौर शुरू हो जाता है। एमपी कांग्रेस में राहुल गांधी के दौरे से पहले एक बार फिर गुटबाजी सामने आई है। राहुल गांधी के दौरे से ठीक पहले उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हेमंत कटारे के इस्तीफा देने के बाद एमपी में सियासी माहौल गर्मा गया है। कांग्रेस के अंदर ही इस्तीफे के बाद खलबली मच गई है। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा, हेमंत कटारे को उप नेता प्रतिपक्ष जैसा सम्मान नहीं मिला, उनको सम्मान मिलना चाहिए था। उधर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, राहुल गांधी के एमपी में आने से पहले ही कांग्रेस में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है। राहुल जहां जाते हैं वहां कांग्रेसी इस्तीफा देते हैं। एकमात्र नेता है, चाहे वो चंबल की बात करें, चाहे जिस वर्ग से आते हैं, वो जो किसी पद पर है कांग्रेस पार्टी की, इसलिए उनका इस्तीफा से कांग्रेस को निश्चित तौर पर एक धक्का लगेगा। इसलिए उनसे निवेदन है। और मैंने कहीं न कहीं उनको, चाहे वो विधायक दल हो या कांग्रेस पार्टी, ऐसा वो समझते हैं कि उनको सम्मान नहीं मिल रहा है जो एक उप नेता को मिलना चाहिए। और इस एक बार जीतू पटवारी से ही मैंने निवेदन किया था कि ये एक युवा नेता है जो दहाड़ता है विधानसभा के अंदर और बाहर। हम जब कांग्रेस में जहाँ राहुल गांधी जी जाएंगे वहाँ कांग्रेस का बंटा ढार हो जाएगा। कांग्रेस अपने आप तहस नहस हो जाएगी, आपस में लड़ मरेंगे, एक दूसरे का मान अपमानित महसूस करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी जी की जो प्रेरणा है वो यही प्रेरणा है। पहले आए थे तो उन्होंने किसी को लंगड़ा घोड़ा बता दिया था, किसी को बूढ़ा घोड़ा बता दिया था, कमलनाथ और दिग्विजय सिंह जी का सार्वजनिक मजाक उड़ा दिया था। और भी वो जिन जिन प्रदेशों में जाते हैं वहाँ कांग्रेस का काम अपने आप लग जाता है। एमपी कांग्रेस की ओर से मिली जानकारी के अनुसार 24 फरवरी को राहुल गांधी भोपाल आएंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी उनके साथ रहेंगे। किसान सम्मेलन में शामिल होंगे राहुल और खड़गे। ट्रेड डील के विरोध में किसान सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। दिल्ली कांग्रेस में हुई बैठक में ये फैसला लिया गया था। कांग्रेस की ओर से देश भर में किसान सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इसकी शुरुआत एमपी से की जा रही है। देश के सोयाबीन के किसान हो, देश के कपास के किसान हो, देश के मक्का के किसान हो या अलग अलग और फसलों के किसान हो, उनके गले पर तलवार रखकर कॉम्प्रोमाइज डील जो हुई है उसके देश भर के विरोध की शुरुआत मध्य प्रदेश भोपाल राजधानी से हो रही है। और आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी उसकी शुरुआत करेंगे। बीजेपी को घेरने के चक्कर में अपने ही घर में कलह और गुटबाजी से जूझ रही कांग्रेस को इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हेमंत कटारे के इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस बैकफुट पर नजर आ रही है। अब सवाल ये उठ रहा है, क्या कांग्रेस में सब ठीक है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।